सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम अरे नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस दैट सम टू टारगेट लीड कोड 1074। और सॉरी, थोड़ा वीडियो लेट हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ही बना दिया था वीडियो, लेकिन उसमें कुछ ऑडियो इश्यूज आ गए थे, इसलिए मुझे दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया, ठीक है। बाकी फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक टारगेट है हमारे पास, ठीक है। तो हमें नॉन एम्प्टी सब मैट्रिसेस जो कि सम, मतलब जो हमारा जो उसका सम में हो जो कि टारगेट की इक्वल हो जाए, ठीक है। बाकी इसको हम ऐसे समझते हैं, अपने मैट्रिक्स में ही समझेंगे, ठीक है। तो अब जैसे इन्हें क्या हो रखा है, एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ये बड़ी वाली मान के चलो, और एक ये दूसरी है। तो हमें टारगेट जीरो दिया हुआ है ना। अब ये हम जीरो कैसे कैसे बना सकते हैं। एक एक ही तरीका मुझे दिख रहा है वैसे। ये चारों जीरो को कंसिडर कर लेते हैं, तो इनका सम क्या होगा, जीरो, है ना। और अगर हम देखें तो ये, अगर हम कोई और तरीका देखें, अगर हम इस कॉलम वाइज भी अगर हम अप्रोच करने की ट्राई करें, ठीक है, तो एक वन ऐड हो जाएगा, इधर भी वन हो जाएगा। तो कैसे भी प्रोसेस अगर हम करना चाहें तो वन ऐड हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें टारगेट जीरो दे रखी है इनमें, तो हमें जीरो ही चाहिए था। अब हम नेक्स्ट वाले में देखें, इस केस में क्या क्या हो सकता है। एक पॉसिबल केस ये हो सकता है ना। वन माइनस वन, इनका सम जीरो हो जाएगा, माइनस वन वन, ये भी जीरो हो जाएगा। इनको इस तरीके से कॉलम वाइज भी देखें तो ये भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। और अगर हम एक और तरीका देखें तो ये ओवरऑल जो होगा इनका भी सम जीरो ही होगा। तो टोटल कितने तरीके हो गए, दो येलो के केस, दो ब्लू वाले और एक ओवरऑल ग्रीन। तो टोटल फाइव आउटपुट आ गया इसका। इसके केस में कितना आया, वन, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वही आ रहा है, इसका आउटपुट फाइव है, इसका आउटपुट, इसका फोर है। हाँ, ऑब्वियसली फोर होगा क्योंकि इधर से ये कॉलम वाइज और रो वाइज करके तो चार आउटपुट आ जाएगा, है ना। तो इसी को हम सॉल्व करना है, लेकिन अब अगर हम इसमें ध्यान दें तो अब इसे सॉल्व कैसे करें। एक तरीका तो वो हो सकता है कि जितने सारे सब एरे प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस वाले सबको पकड़ पकड़ के चेक करते रहो। तो उससे लेकिन हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो हम कर नहीं पाएंगे, वो अलाउ नहीं करेगा लीड कोड हमें, ठीक है। तो अगर हम इसमें ध्यान दें तो हम एक पर्टिकुलर रो को पकड़ पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले वाले मैट्रिक्स को पकड़ते हैं इस वाले में। तो पहला क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो वन जीरो, और हमारे पास टारगेट क्या है, जीरो, है ना। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या इस मान के चलो अभी भूल जाओ कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है, हमें बस इस तरीके का क्वेश्चन है। एक रो दे रखा है, हमें टारगेट जीरो फाइंड करनी है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन हमने कभी सॉल्व किया है क्या, अगर हमें ध्यान हो तो। इस तरीके का क्वेश्चन अगर याद हो तो हाँ, हमने किया है। अगर नहीं भी किया है तो इस क्वेश्चन का नाम है सब एरे सम इक्वल्स के, है ना। लीड कोड पे ही है। तो इस क्वेश्चन का हम यूज कर रहे हैं और इसके अप्रोचेस का भी। तो जो अप्रोच हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे, वही क्वेश्चन, उसी अप्रोच का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, क्योंकि उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। बस ये मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वन डी एरे बन गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वही क्वेश्चन है, सब एरे सम इक्वल्स के, लीड कोड 560। इसमें क्या कह रहा है, हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखी है, नम्स और इंटीजर की। हमें टोटल नंबर ऑफ सब एरेस फाइंड करना है। देख लो, जिसका सम इक्वल्स टू के हमारा टारगेट हो गया। वैसा ही तो है, बस इसमें वन डी एरे है, वहां पे मैट्रिक्स था। कंडीशंस भी वैसे ही हैं, देखो, नम्स इक्वल्स टू वन वन, के इक्वल्स टू टू, है ना। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको समझते हैं। पहले इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको हमें पता चल गया तो वो वाला समझ में आ जाएगा। ये प्री रिक्विजिट समझ लो कि हमें इसे पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो पहले एक इसको ले लेते हैं। सपोज हमारे पास वन टू थ्री है, और हमारे पास टारगेट कितनी दे रखी है इनमें, तीन। सो टारगेट इक्वल्स टू थ्री सेकेंड, हाँ। तो ये हमारे पास टारगेट है। अब ये हो गया हमारे पास जीरो वन टू, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे हम दो चीजों का यूज कर रहे होंगे। एक तो होगा प्रीफिक्स सम, और दूसरा मैप, है ना। और यही दो कंडीशन से हमारा वो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, क्योंकि इसके इससे वो भी कनेक्टेड ही है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसे मैं थोड़ा जल्दी में ही कवर करूंगा, क्योंकि उसको उसमें भी यूज करना है। नहीं तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट कोई नहीं, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें तो प्रीफिक्स सम यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा,
फिलहाल के तो इधर 0 होगा, है ना? तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 1। सेम 0 से 1 के लिए क्या होगा? 1 + 2 3। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? 0 से 3 के लिए तो 3 + 2 + 1 सो 6। तो ये हमारा प्रीफिक्स सम हो गया। अब हम ये तो हमने सम निकाल लिया। अब इसको इस तरीके से समझो कि अगर हमारा 1 + 1 = 2 होता है, तो क्या हम, अगर हमें ये 1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 2 - 1 = 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट? तो ये 1 हमारा टारगेट समझ लो इसको, और ये हमारा प्रीफिक्स सम समझ लो, राइट? तो ऐसे ही हम निकाल रहे हैं। तो हम बस उल्टा चेक करेंगे, हम ऐड की जगह हम इसे सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे, ठीक है? कैसे? अब जैसे मान के चलो मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि मुझे तुम 2 से 3 तक का सम बताओ, मतलब 2 से 3 मतलब ये 1 से लेके 2 इंडेक्स के बीच में इसका सम कितना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास प्रीफिक्स सम कितना है? 6। तो 6 माइनस फर्स्ट इंडेक्स जो हमारा पहला होगा 1, तो ये हो गया 5। क्या यही इसका सम नहीं है? अगर हम ध्यान दें तो 3 + 2 = 5, है ना? अब ये हमारा क्या है? इसको हम लिख सकते हैं सम टिल सेकेंड इंडेक्स, है ना? और ये हमारा क्या है? सम टिल 0th इंडेक्स, है ना? अगर इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं तो हमें हमारा 1 से 2 तक का सम मिल जा रहा है, राइट? तो बस यही, इसी एक अप्रोच का, इसे हम प्रीफिक्स सम अप्रोच कहते हैं और इसे ही हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब मैप में कैसे करेंगे? तो मैप में हमारे पास की और वैल्यू पेयर होती है, राइट? हमें पता है ये चीज। तो बस मैप में क्या होगा ना, हमारे पास रनिंग सम होगा, मतलब जो भी हमारा प्रीफिक्स सम हर एक पॉइंट पे जो आता जाएगा वो हम इसमें डाल देंगे, और ये क्या होगा? ये उसी की फ्रीक्वेंसी होगी, उस पर्टिकुलर रनिंग सम की। अब जैसे इनिशियली हमारे पास 0 होगा तो 0 के लिए 1 रहेगा वैल्यू, ठीक है? पहले पहले मैप के लिए। अब अगला क्या आता है? हमारे पास 1 आता है, तो 1 गया मैप में की बन के, और उसके एसोसिएटेड वैल्यू कितनी बार है? 1 है। अगला क्या मिला हमें? 3 आया, 3 से एसोसिएटेड वैल्यू 1, सेम 6 के लिए 1। तो ये हमारे मैप में इस तरीके से फिल होता जाएगा की वैल्यू पेयर्स के रूप में, ठीक है? अब जब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हुए चलेंगे? तो यहाँ पे जैसा हमें दिख रहा है, अगर हमें 3 टारगेट चाहिए तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं? एक तो ये दिख रहा है मुझे, और एक ये खुद दिख रहा है ना? इसी तरह 2 तरीके से 3 आ सकता है, राइट? तो अगर हम प्रीफिक्स सम के अप्रोच से देखें तो क्या होगा? एक हो सकता है पास 6 माइनस टारगेट, तो कितना आ रहा है? 3। क्या 3 हमारे मैप के अंदर मौजूद है? हाँ। उसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो हम यहाँ पे 1 निकल गया। एक और तरीका क्या हो सकता है? 1 से 2 के लिए क्या हमारे पास 3 है ना? तो 3 माइनस टारगेट क्या हो सकता है? 0। क्या 0 हमारे मैप में है? हाँ है। उसकी एसोसिएटेड वैल्यू कितनी है? 1। तो 1, और देखा जाए यही हमारा सम हो जाएगा 2, और यही हमारा आंसर भी है ना? ये तो हमें चाहिए था। तो इस तरीके से ये चलेगा। अब ये बस हम लूप लूप में चला के करेंगे 6 मैच टारगेट। ये जैसे कभी कभी -1 भी आएगा तो वो तो मैप में है नहीं, तो हम मैप में चेक करते हुए चलेंगे, राइट? तो पहले हमने क्या क्या सीखा कि पहले प्रीफिक्स हम कैलकुलेट करेंगे, उसके हम मैप में डालते हुए जाएंगे जितने जो भी हमारा सम आता जाएगा, और उसके एसोसिएटेड वैल्यू कि कितनी बार वो आया है, और ताकि अगली बार हम सीधा वहां से रिट्रीव कर सकें। अब इसे थोड़ा कोड में देखते हैं, ठीक है? कोड में थोड़ा ज्यादा क्लियर आएगा ये। सो int of sum equals to 0 और int of answer equals to 0। ये हमने एक मैप बना लिया। ये तो प्रीफिक्स सम, है ना? न्यू हैश मैप। अब इनिशियली क्या करेंगे हम? हमारे पास क्या होगा? 0। तो प्रीफिक्स सम डॉट पुट 0 के लिए 1, ठीक है? ये इनिशियल कंडीशन हो गया, और हम बाकी के लिए आइटरेट कर देंगे।
इक्वल्स टू 0, i लेस देन num dot length और i प्लस प्लस। यहाँ पे क्या होगा हमारा, सम इक्वल्स टू सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ i। तो ये हमारा सम कैलकुलेट करता हुआ जाएगा और हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हमारा प्रीफिक्स सम क्या करता है, कंटेन करता है उस की को, किसकी, सम माइनस के, जो हमारा टारगेट है। वही तो हम देख रहे थे ना, 6 माइनस टारगेट या फिर 3 माइनस टारगेट, जो भी हमारा आ रहा था, है ना। तो प्रीफिक्स सम अगर वो टारगेट, अगर वो की कंटेन करता है तो हम क्या करेंगे, सीधा आंसर में ऐड कर देंगे, राइट। तो प्रीफिक्स सम डॉट कैसे करेंगे, गेट करके उसकी वैल्यू को, सो सम माइनस के, है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर नहीं मिला, इसका मतलब पहली बार आ रहा है वो, तब क्या करेंगे, पुट कर देंगे सम और प्रीफिक्स सम डॉट गेट और डिफॉल्ट सम कॉमा 0 प्लस 1, है ना, और फाइनली रिटर्न आंसर। तो आई होप ये काम करना चाहिए। अभी हमने क्यों किया ना, क्योंकि इसका हम यूज कर रहे होंगे अभी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस हिस्से को, और इसे हम प्राइवेट कर देते हैं यहाँ पे। हम्म, ठीक है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आई गेस। तो अब अपने हम मेन क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हैं कि अब इसका यूज करके वो कैसे सॉल्व होगा, है ना। अब सपोज करो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सा, एक ऐसा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी मेन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब प्रीफिक्स सम में हम क्या कर रहे थे, सबको ऐड करते हुए चल रहे थे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, स्टार्ट रो से, स्टार्ट जो रो होगा और एक नेक्स्ट रो अगले वाले रो में। तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा मान के चलो इनिशियली ये रो है 0 1 2, है ना। इसको इधर मैं बना लेता हूँ, ठीक है, 0 1 2। तो इसमें प्रीफिक्स हम किस तरीके से काम करेगा, पहले मान के चलो, पहले तो इंडिविजुअल हो गए, ये आ गए, फिर एक 0 1 के लिए भी हो सकता है, फिर 1 2 के लिए भी हो सकता है, फिर एक ओवरऑल के लिए भी हो सकता है, इस तरीके से होगा, है ना, स्टार्ट रो के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब अगले वाले के लिए हम ऐड करेंगे कॉलम वाइज। तो बेसिकली यहाँ पे दो स्टेप हो रही होगी। पहला क्या, हर एक रो के लिए प्रीफिक्स सब हम निकालेंगे, ठीक है। और हर एक जो पेयर ऑफ कॉलम होगी, तो वहां हम चेक करेंगे जो सब एरे सम होगा, क्या वो टारगेट के इक्वल है। कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बात समझते हैं इसको। तो 3 + 0 0 4 + 1 = 5, तो 5 + 2 = 7। तो हम इस तरीके से ऐड करते हुए चल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, है ना। तो अगर हम 3 5 7 को पकड़े, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, है ना। तो ये प्रीफिक्स सम वही है, मैप बेस्ड अप्रोच। तो ये केसेस को कवर कर रहा है, इंक्लूडिंग फर्स्ट 2 रोज, है ना। पहले दोनों रोज को ये कवर कर जा रहा है, राइट। तो इसमें हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये हो गया ऐसे इस तरीके से, एक ये हो सकता है, ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है, और एक ये ओवरऑल भी हो सकता है। इस तरीके से ये हमारा प्रीफिक्स सम इसमें कैलकुलेट होगा, राइट। अभी नीचे वाले को, अब हम नीचे वाले के लिए कर लेते हैं। नीचे वाला क्या होगा, सो 6 + 3 9, 7 + 5 12, और 8 + 7 विच इज 15, है ना। अब यहाँ पे भी वही होगा, सेम अप्रोच हम यूज करेंगे, ठीक है, कि
हम वही करेंगे कि आइडेंटिफाई करेगा सब मैट्रिसेस को जहाँ पे हमारा टोटल सम जो होगा वो इक्वल हो जाए टारगेट सम के। ठीक है, अब ये हमारा केस कवर करेगा फर्स्ट रो से लेके थर्ड रो तक, है ना, पूरा हो गया। मतलब ऊपर से लेके फर्स्ट यहाँ से हमने स्टार्ट किया लेके यहाँ तक का हमने सम निकाल के चेक किया। अब क्या कोई केसेस बचे हैं क्या? तो हाँ, अभी भी केसेस यहाँ पे बचे हुए हैं। कौन से? अब देखो, तुम सेकेंड रो से स्टार्ट करके देखो, स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड रो। पहले रो का तो काम हो गया, सेकेंड रो में क्या होगा? क्या था हमारे पास? पहले वाले मैट्रिक्स में आओ यहाँ पे, तो 3 4 5 था, है ना? तो 3 4 5, है ना? पहला रो का काम हो चुका है। यहाँ पे पहला रो को जितना आना था हमने कितना चेक करना था वो हमने आंसर में ऐड करके रख लिया है। अब हम दूसरे रो के लिए आते हैं। इनका अगर हम देखें तो ये भी सेम तरीके से काम करेगा, है ना? तो पहले वो 3 4 5 आपस में होंगे, फिर 3 4, फिर 4 5, फिर ओवरऑल, तो इस तरीके से। उसके बाद हम प्रीफिक्स सम करेंगे उसके नीचे वाले रो के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट रो से तो चला गया, सेकंड और थर्ड रो के लिए। तो इसका प्रीफिक्स सम अगर हम देखें तो नीचे क्या है? 6 7 8, सो 6 + 3 9, 7 + 4 11, और 8 + 5 विच विल बी 13। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड टू थर्ड रो तक कैलकुलेट कर लेगा। अब और क्या बच गया? ऑल केसेस फ्रॉम थर्ड रो, आखिरी वाले रो के लिए, जो कि है हमारे पास 6 7 8। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से कैलकुलेट होगा अपना, है ना? तो जो भी इनको अपना कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से वो अपना कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड रो के लिए अब ये अपना अलग से इंडिविजुअली अपना कैलकुलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी इसके आंसर्स आएंगे जो हमारे टारगेट में, सबका अपना अपना प्रीफिक्स कैलकुलेट होता जाएगा, है ना? अब उसके बाद जो हमारा फाइनल सम होगा उससे हम मतलब जो जिस सबके अपने अपने जो आंसर्स आते जाएंगे उसको हम आंसर में ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स सम ही था, बस इसमें हम कॉलम वाइज यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? हमने दो स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। क्या क्या? पहला, फाइंड प्रीफिक्स सम फॉर ईच रो। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या? फॉर ईच पेयर ऑफ कॉलम फाइंड द सब एरे सम इक्वल टू द टारगेट। ये दो स्टेप हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा कि किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो वैसे कोड करके समझते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। देखो, अब इनिशियली हमारा m क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ये हो गया हमारा रो, और n हो गया हमारा मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ, ये हो गया हमारा कॉलम, है ना? और एक हमारे पास सम रो होगा। ठीक है, न्यू इंट n, है ना? अब ये सम रो क्या है हमारा? पहले तो ये देख लो। तो ये वो इस तरीके का ऐसा सा रो होगा, ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर ये ऑपरेट कर रहा होगा सब एरे सम के लिए। जो हमारा नीचे जो एल्गोरिदम लिखा हुआ है उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा होगा, और वो बता रहा होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा सम कितना है उस पर्टिकुलर रो का। अगर ध्यान दो तो हम पहले वाले जब रो से स्टार्ट किए थे तो इनका सम कितना आ रहा था? देखो, जैसे 0 1 2 आ रहा था, 3 5 7 9 12 15, फिर अगले वाले रो पे बदल गया ना वो 3 4 5। ये इसका देखो नीचे वाले का 9 11 13 हो गया। तो इस तरीके से वो हमारा पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट कर रहा होगा। और एक हमारा आंसर बना लेते हैं जिसमें हम ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर इंट आई टू 0 आई लेस देन m आई प्लस प्लस। अब ये i क्या है हमारा? ये हमारा स्टार्टिंग रो है। ठीक है, अब इनिशियली हम फिल कर लेते हैं अपने सम रो को 0 से, है ना? अब फॉर इंट j इक्वल्स टू i, j इज लेस देन m। अब ये j क्या है हमारे पास? ये हमारा एंडिंग रो है। देखा जाए तो हम रो वाइज चल रहे हैं ना, रो वाइज हम कॉलम सम निकाल रहे हैं।
ठीक है। जैसे सेकेंड रो के लिए हमने निकाला था, फिर थर्ड रो के लिए, तो हम रो वाइज इस ऊपर नीचे ऐड करते हुए चल रहे हैं, है ना, प्रीफिक्स सम में। तो इसलिए ये हमारा एंडिंग रो बन रहा है। अब उस कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं ना, सो फॉर k इक्वल्स टू 0, तो k हमारा कॉलम का काम करेगा यहाँ पे, k इज लेस देन n, k प्लस प्लस, सो सम रो इक्वल्स टू k प्लस इक्वल्स टू मैट्रिक्स j एंड k, है ना। और इसे हम फाइनली ऐड कर देंगे, किसके लिए, सब एरे सम में डाल देंगे। तो ये फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1D के रूप में काम करेगा। सब एरे सम फिर उस पर्टिकुलर रो के लिए काम करेगा अपना, और जो भी आंसर आएगा उसे हम ऐड कर देंगे अपने आंसर में, ठीक है। और फाइनली रिटर्न आंसर। ये बार चला के देख लेते हैं। तो वही था कि हमें दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इस एक क्वेश्चन में देखते हुए, बस उसी का यूज हो रहा था, है ना। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा है सही से। तो बस वही था कि एक हमने इसका यूज किया, हमने प्रीफिक्स सम का, सम सबारे सम इक्वल्स के, ये बस एक सिंगल रो के लिए था, बस यहाँ पे इतना मैट्रिक्स दे रखा था। तो बस कंसेप्ट वही है, बस हमने इस चीज को यूज कर लिया यहाँ पे। तो आई होप ये क्लियर होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं चीज़ों को। तो एक बार देख लेना यार, अगर ड्राई रन करके देखना खुद, अगर नहीं आया तो फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं हूँ अवेलेबल आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। और हाँ यार, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।